Hello students of class 8th. Today we are going to study a chapter number 4 of your history part, ट्राइबल दिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ये बच्चों आज हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी दिकूज और जो गोल्डन एज का जो विजन है वो हम देखेंगे कि कैसे उस टाइम कैसे उसको गोल्डन एज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे ट्राइबल के बारे में, जो ट्राइबल की जो लाइफ होती है उसके बारे में, और ब्रिटिश का जो ट्राइबल पर क्या इफेक्ट पड़ा था और ट्राइबल रिवोल्ट्स यानी आदिवासी आंदोलन क्या क्या हुए थे वो सब हम इसमें देखेंगे। ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी और ट्राइबल यानी कि वनवासी। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर। द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया। दिस अफेक्टेड ऑल सेक्शनरी ऑफ सोसाइटी। The tribal groups were also affected. They resisted the changes brought by the British. कि ब्रिटिश जब इंडिया के रूलर्स यानी शासन करने वाले बन गए थे तो उन्होंने सोसाइटी यानी समाज के सभी सेक्शंस को अफेक्ट किया था यानी प्रभावित किया था। ट्राइबल जो ग्रुप थे, जो आदिवासी ग्रुप थे, वो भी इससे अफेक्टेड हुए थे यानी प्रभावित हुए थे। दे रेजिस्टेड द चेंजेस, कि ब्रिटिश जो चेंजेस लेकर आए थे उनको उन्होंने रेजिस्टेड कर दिया था यानी उसको उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, मना ही कर दी थी। अब देखते हैं ट्राइबल्स क्या होता है। दैट आदिवासी इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर ट्राइब्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमारे इंडिया में आदिवासियों का जो कलेक्टिव ग्रुप होता है, ट्राइब्स का जो कलेक्टिव ग्रुप होता है, उसके लिए आदिवासी यूज किया जाता है। हु आर कंसिडर्ड इंडिजीनियस टू प्लेसेस, कि जिनको हम इंडिजीनियस कहते हैं यानी वो जंगलों में रहने वाले होते हैं। विद इन इंडिया वेयर दे लिव आइदर एज फॉरेजर्स और एज ट्राइबलिस्टिक सेडेंट्री कम्युनिटीज, कि वो इंडिया में जो जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको आदिवासी कहा जाता है। However, India did not recognize tribal as indigenous people. कि इंडिया जो है वो इनको इंडिजीनियस पीपल नहीं मानता है। Gond tribes are amongst the largest tribe group in South Asia and perhaps the world. कि गोंड जो जाति है, आदिवासी जाति, वो साउथ एशिया की और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आदिवासी जाति है। द टर्म गोंड रेफर्स टू ट्राइबल पीपल्स हु लिव ऑल ओवर इंडियाज डेक्कन पेनिनसुला, कि जो गोंड है जो है वो ऐसे आदिवासी लोगों के लिए यूज किया जाता है जो इंडिया के जो दक्कन पेनिनसुला है वहां पर रहते हैं। मोस्ट डिस्क्राइब देमसेल्व एज गोंड्स और एज कोई और कोईटूर। ज़्यादातर जो है वो उनको क्या बुलाते हैं, गोंड्स यानी कि हिल पीपल, और या फिर कोई या कोईटूर। गोंड्स लिव ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया एंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। गोंड जो है वो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं और महाराष्ट्र और उड़ीसा स्टेट्स में रहते हैं। एज हिल पीपल दे ट्रेडिशनली हैव बीन एसोसिएटेड विथ हिल्स एंड अपलैंड्स इन द डेक्कन पेनिनसुला। कि हिल पीपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली वो किससे एसोसिएट, किससे संबंधित है, पहाड़ों से संबंधित है, यानी कि वो पहाड़ों पर रहते हैं। मैनी गॉन्स लिव अराउंड द सतपुरा हिल्स, मेकाला रेंज एंड सोन देवगढ़ अपलैंड्स एंड ऑन द बस्तर प्लेटू। ज़्यादातर जो गोंड है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, मेकाले रेंज पर और सोन देवगढ़ का जो ऊपरी ज़मीन है वहाँ पर, बस्तर प्लेटू, बस्तर का जो पठार है वहाँ पर ये गोंड जो है वो रहते हैं। मैनी गोंड ट्राइब्स ऑल्सो लिव इन द गरजात हिल्स ऑफ नॉर्दर्न उड़ीसा, और बहुत सारे जो गोंड ट्राइब्स है वो नॉर्दर्न उड़ीसा के जो गरजाट हिल्स है वहाँ पर भी रहते हैं। भील ट्राइब्स आर लिस्टेड एज इंडिजिनियस पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, Deccan region and central India as well as in Tripura in far eastern India on the border with Bangladesh। जो भील जो जनजाति होती है जिनको इंडिजिनियस पीपल में लिस्टेड किया जाता है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, पूरा जो वेस्टर्न दक्कन रीजन है और सेंट्रल इंडिया का पार्ट है यानी कि त्रिपुरा जो है वहाँ पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, यहाँ सब जगह भील जनजाति रहती है। Beal are divided into a number of endogenous। भील जो है उनको एंडोजेमियस टेरिस्ट्रियल डिवीजन में बांटा गया है, विच इन टर्न हैव अ नंबर ऑफ क्लैंस एंड लाइनेजेस, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स और लाइनेजेस हैं। मोस्ट भील नाउ स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द रीजन दे रिसाइड इन, सच एज मराठी, गुजराती और हिंदुस्तानी डायलेक्ट। ज़्यादातर जो भील है वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे गुजराती है, मराठी है, हिंदुस्तानी है, इस टाइप से। देयर आर मेनी मोर ट्राइब्स, संथाल ट्राइब्स, मुंडा ट्राइब्स एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्राइब्स है जैसे कि संथाल ट्राइब, मुंडा ट्राइब,
यहाँ पर आपकी लिस्ट ऑफ ट्राइब्स दी हुई है। देखो आंध्र प्रदेश में देखो आंध्र, संधू, भागरता, भील, चेंचोस यानी चेचावर, गडाबाज, गोंड, गौंडा, जोटापस, कामारा, कटुनयाकन, कोलावर, कोलम, कोंडा, मन्ना, धोरा, प्रधान, रोना, सावरास, दाबा, येरुकला, नकल्ला, झुलिया, थोती, सुगाली, ये सब आंध्र प्रदेश में रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं आपके अपाटनीस, अबोर, दाफला, गलोंग, मोम्बा, शेरदुकपेन और सिंगपो। आसाम में रहते हैं चकमा, चुतिया, दिमासा, हजोंग, गारोस, खासी, गारो, खासी और गंगटेन। ठीक है। बिहार में रहती है असुर, बैगा, बिरहोर, बिरजा, चेरो, गोंड, पहाड़िया, संथाल और सावर। छत्तीसगढ़ में रहते हैं अगरिया, बेना, बत्रा, ब्यार, खोंड, मवासी, मेवासी और नगासिया। फिर आपके गोवा में रहते हैं डोडिया, दुबिया, नेगदा, सिद्धि और वर्ली। फिर गुजरात में है बारदा, बामचा, भील, चारण, ढोंडिया, गामता, पराधी और पतेलिया। हिमाचल प्रदेश में है गद्दीस, गुज्जर्स, खास, लांबा, लाहौलदास, पांगवालास और स्वंगला। फिर जम्मू और कश्मीर में है बाकरवाल, पाल्टी, बेदा, कद्दी, गारा, मोन, पुरिकपा और सिप्पी। फिर आपके झारखंड में है बिरहोर, भूमिज, गोंड, खारिया, मुंडास, संथाल और सावन। कर्नाटक में है आदियान, बर्डा, गोंड, भील, इरुलिगा, कोरागा, पतेलिया और येरवा। केरला में है आदियान, अरंदन, एरावलन, कुरुम्बस, मलाई अरायन, मोपलास और उरेलीस। फिर मध्य प्रदेश में है बेगास, भील्स, भारिया, बिरहोर्स, गोंड, कटकारी, खारिया, खोंड, कोल और मुरियास। महाराष्ट्र में है भेना, भुंजा, धोडिया, कटकरी, खोंड, रथवा और वारलेस। फिर मणिपुर है, मणिपुर में है एमोल, अंगामी, चीरू, कुकी, मरम, मनसेंग, पैटे, पुरम और थुदाओ। मेघालय में है चकमा, गारोस, हेजोंग, जेंटियास, खासीस, लखेर और पवाई और राबा। फिर मिजोरम में है चकमा, दिमासा, खासी, कुकी, लखर, पवाई, राबा और सिंटेन। नागालैंड में अंगामी, गारो, कछारी, कुकी, मिकिर, नागाज और सेमा। उड़ीसा में गडाबा, गारा, खारिया, खोंड, मतिया, ओरेंस, राजूर और संथाल्स। फिर राजस्थान में आते हैं भील, डामरिया, ढंका, मीनास, पटेलिया, सहरिया। सिक्किम में आते हैं भूटिया, खस और लेफ्चास। फिर तमिलनाडु में है आदियान, आरंदन, एरावलन, इरुलर, कादर, कानिकर, कोटास, टोडास। तेलंगाना में चेंचस, सिर्फ तेलंगाना में एक ही ट्राइब है। ठीक है। त्रिपुरा में है आपके भील, भूटिया, चेमल, चकमा, हलम, खासिया, लुशाई, मिजेल और नामटे। उत्तराखंड में भोटियास, बुक्सा, जंसारी, खस, राजी और थारू। उत्तर प्रदेश में भोटिया, बुक्सा, जंसारी, कोल, राजी और थारू। फिर वेस्ट बंगाल में आता है असुर, खोन, हेजोंग, हो, पहाड़िया, रेबा, संथाल और सावर। अंडमान एंड निकोबार में ओरेंस, ओंजिस, सेंटिलेस, शोम्पेंस। लिटिल अंडमान में जारवा। नॉर्थ ईस्ट में एबोस, चांग, गलोंग, विशिमी, सिंगपो और वांचो। ये सारी जो ट्राइब्स है वो आपके इंडिया में रहती और जो ट्राइब्स के लिस्ट में है। अब हम देखते हैं इनकी ट्राइबल वे ऑफ लाइफ कि ये आदिवासी अपना जीवन कैसे जीते हैं। The tribal society had a distinct culture of their own and they wanted no one to interfere in it. ये जो ट्राइबल समाज होता है, आदिवासी समाज होता है, इनका अपना कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है और ये किसी को भी उसमें हस्तक्षेप करने देना नहीं चाहते हैं। The tribal depend on natural resources of the region they lived in. तो ये जो आदिवासी होते हैं
कि जो जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ का जो इनका नेचुरल रिसोर्सेज है ये उसी पर डिपेंड करते हैं. सम ट्राइब सेटल डाउन इन एन एरिया परमानेंटली while others had a nomadic lifestyle and moved from one place to another. कुछ जो जातियाँ जनजातियाँ होती है वो एक जगह पर परमानेंटली रहती है, जबकि दूसरी जो होती है वो घुमंतु जो जीवन होता है उसको अपनाती है और एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव करते रहते हैं. The tribals were engaged in different activities. They practiced shifting cultivation. आदिवासी जो होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं. ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं. इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं. क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. झूम और झूम, झूम जो होती है वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है. इट इज अ लोकल नेम फॉर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर practiced by the tribal group in northeastern state of India like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, and also in the district of Bangladesh like खागराचारी एंड सिलहट. कि जो बांग्लादेश की जैसे खागराचारी और सिलहट है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर. तो यहाँ पर जो आदिवासी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इन डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं. स्लेश एंड बर्न यानी जलाकर, है ना, उसके बाद उस राख में खेती करते हैं वो फॉरेस्ट को जलाकर, पेड़ों को जलाकर. तो इसीलिए इसको स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. They selected a patch of land and cleared it by cutting down the trees and burning them. वो क्या करते हैं, एक जमीन का एक टुकड़ा सेलेक्ट कर देते हैं, उसको साफ करते हैं ट्रीज को काट के और फिर उनको जला देते हैं वहां पर. Then they cultivated that land for some years. फिर वो वहां कुछ सालों तक उस जमीन पर खेती करते हैं. They were hunter gatherers. वो हंटर और गेदरर्स भी होते हैं. They collected fruit, roots, honey and medical herbs from the forest. वो जंगलों से फ्रूट से, रूट से, हनी है और दूसरी जो मेडिकल जड़ी बूटियां होती है वो कलेक्ट करते हैं. दे आइदर कंज्यूम देमसेल्व्स और सोल्ड देम इन द लोकल मार्केट. वो उनको यूज भी करते हैं अपने खुद के लिए और मार्केट में उनको बेचते भी हैं. When a forest was no longer able to supply their needs, they generally move to another forest. जब वो जंगल, एक जंगल में उनकी जो सब नीड्स जो होती ज़रूरत होती है, जब वो वहाँ पर पूरी नहीं हो पाती है तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे जंगल की तरफ मूव करते हैं. सम ट्राइबल्स हार्ड एंड रियर्ड एनिमल टू. कुछ जो जनजातियाँ होती है वो जानवरों को भी पालती है. दे वर मोस्टली नोमेड्स. मोस्टली वो नोमेड्स होते हैं, उनको नोमेड कहा जाता है. व्हेन द सप्लाई ऑफ फूड फॉर दीज एनिमल्स गॉट एग्जॉस्टेड इन एन एरिया दे मूव टू अनदर एरिया. जब इन जानवरों के लिए एक एरिया में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तब वो दूसरी जगह पर मूव कर लेते हैं. अब यहाँ पर हम देखेंगे द ब्रिटिश रूल एंड द ट्राइबल्स, कि कैसे ब्रिटिश और ट्राइबल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे और फिर कैसे ब्रिटिश ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे. The tribals were traditionally a very close knit community. ट्रेडिशनली देखा जाए तो बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी है, यानी कि दोनों सभी आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. दे प्रिफर्ड टू लिव इन आइसोलेशन एंड डिड नॉट एनकरेज इन देयर कम्युनिटी. कि वो आइसोलेशन में यानी अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं और वो किसी भी आउटसाइडर को यानी बाहरी को अपनी समुदाय में इनकरेज नहीं करते हैं, यानी उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं. ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल लिव्स इन द मैनी वेज. जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, उन्होंने इन जनजातियों की जो जीवन था उसको बहुत ही तरीकों से अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था. ट्राइबल कम्युनिटीज सफर्ड व्हेन द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी. जब अंग्रेजों ने जंगलों को स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया तो इससे ट्राइबल को बहुत ही नुकसान हुआ था, उनको बहुत समस्याएं हुई थी. फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड. जंगलों को क्या मान लिया गया था कि उनको बचाने के लिए रिजर्व करना चाहिए, इसलिए वो स्टेट की प्रॉपर्टी है. प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन द ट्राइबल वर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड टू कलेक्ट फ्रूट, फूड एंड वुड. की समस्या तब आई जब इन ट्राइबल को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए परमिशन नहीं दी गई और ना ही उनको फ्रूट वगैरह कलेक्ट करने के लिए, जबकि इन ट्राइबल की जो लाइफ है वो फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करती है. In 1840, the British colonial administration promulgated an ordinance called Crown Land Ordinance. कि 1840 में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जिसको क्राउन लैंड कहा जाता है वो लगाया. This ordinance targeted forest in Britain's Asian colonies and wasted all forest wastes
अनऑक्यूपाइड एंड अनकल्टिवेटेड लैंड्स टू द क्राउन। इस ऑर्डिनेंस में क्या बताया गया कि जितने भी जंगल है और जितने भी सारी जमीन है और वो सब जो है अनकल्टिवेटेड चाहे कल्टिवेटेड, वो सारी क्राउन के अंडर में है। द इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1864। कि जो इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ये 1864 में एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। द British state monopoly over Indian forest was first asserted that through the Indian Forest Act of 1865। जो ब्रिटिश की जो मोनोपोली थी, स्टेट मोनोपोली, वो इंडियन फॉरेस्ट में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1865 का, उसके थ्रू लगाई गई थी। दिस लॉ सिंपली एस्टैब्लिश्ड द गवर्नमेंट्स क्लेम ओवर फॉरेस्ट। इस लॉ की वजह से गवर्नमेंट का क्लेम फॉरेस्ट के ऊपर स्थापित हो गया था। द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन देन इनेक्टेड अ फर्दर फार रीचिंग फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। फिर 1878 में फिर इन्होंने एक और फॉरेस्ट एक्ट लगाया, देयर बाय acquiring the sovereignty of all westland which is in its definition included all forest। इसमें क्या था कि जो जितने भी वेस्टलैंड है जिसमें कि जंगल भी आ गए, वो सबको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। दिस एक्ट ऑल्सो एनेबल द एडमिनिस्ट्रेशन टू डेमोक्रेट रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये एक्ट जो था कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है उनको भी अपने अंडर में लेने के लिए था। In the former, all local rights were abolished, while in the latter, some existing rights were accepted as a privilege offered by the British government to the local people, which could be taken away if necessary। ये ऐसा देखा जाए तो सबसे ये था कि जितने भी लोकल जो राइट थे, अधिकार थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश कॉलोनियल के अंडर में आ गए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से लोग अगर ज़रूरत पड़े तो वो कुछ भी प्रिविलेज ऑफर कर सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑफर किया जा सकता है, वरना जितने भी लोकल राइट थे वो किस में आ गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में आ गए थे। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 amended twice in 1878 and 1927 aimed at declaring the forest of India the property of the government and the resources of British Crown। ये जो 1865 वाला जो एक्ट था इसमें दो बार संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 1878 में और 1927 में, जिसमें क्या डिक्लेयर किया गया था कि जो इंडिया के जो जंगल है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ब्रिटिश क्राउन का रिसोर्स है। दी सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अवे द लिवलीहुड ऑफ द लोकल पीपल। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस काम से वहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी जिंदगी, आजीवन उनकी आजीविका छिन गई थी। The British government cleared vast land of forest for cultivation of plantation similar to those in Africa and America, wherein abundant exploitation of people was prominent। कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत बड़ा जो एरिया था उसको क्लियर किया था ताकि अफ्रीका और अमेरिका में जो प्लांटेशन होता है उस टाइप सा प्लांटेशन इन जंगलों वाली ज़मीन पर वो कर सके। और उसमें लोगों पर क्या होता है, प्रोमिनेंट पीपल वॉज प्रोमिनेंट एंड एक्सप्लोइटेशन यानी अत्याचार भी बहुत हुआ था। दिस इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट वॉज डन अंडर द बैनर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। कि ये जो पक्षपात जो था, ये जो अत्याचार था भारतीय जंगलों के साथ में, वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर किया गया था। ब्रिटिश कॉलोनियल rule in India precipitated a period of intense rebellion among the country's indigenous groups। और इसकी वजह से इन्होंने जो काम किया था उसकी वजह से जो ट्राइबल्स लोग थे उनमें असंतोष फैल गया था। मोस्ट ट्राइबल्स conflicts occurred in the British provinces, and many historians have documented how a host of colonial policies gave rise to widespread rural unrest and violence। कि ज़्यादातर जो ट्राइबल जो विवाद थे वो ब्रिटिश प्रोविडेंस के प्रति वो इसी वजह से आए थे। और बहुत सारे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कैसे कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से जो ग्रामीण जो रूरल जो थे वो अनरेस्ट हो गए थे, उनमें हिंसा हो गई थी, हिंसा फैल गई थी। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड many of the colonial era policies that had caused revolt were not reformed and tribal conflict continued in the form of the Naxalite
इंसर्जेंसी, कि जो इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो टाइम था उसमें भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनियल ब्रिटिश वालों के टाइम की जो पॉलिसीज थी वो सब, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए, उन्हें फिर से नहीं बनाया गया, तो इसकी वजह से जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट थे, जो ट्राइबल विवाद थे, वो कंटिन्यूज में चलते रहे। अब आता है ट्राइबल रिवोल्ट। जब उनमें असंतोष फैला तो ट्राइबल रिवोल्ट हुए। अब ट्राइबल रिवोल्ट में क्या क्या हुआ देखो आप। The Hindu zamindars, Bengali moneylenders, and the British administration exploited them, pushing them to the point of extinction and utter dehumanization। कि जो हिंदू जमींदार थे, जो बंगाली जो मनी जमीन पैसे देने वाले थे, और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों ने उनका अत्याचार किया, उनको लुप्त की तरफ उनको धक्का दिया और उनके साथ में इंसानियत नहीं दिखाई। There was never inter-tribal isolation and cultural exclusiveness। और अब कोई भी ऐसी इंटर ट्राइबल आइसोलेशन नहीं थी, और जो कल्चरल था वो भी एक्सक्लूसिव हो गया था, इंक्लूसिव उसमें। The tribals of झारखंड mobilized their members against their exploiters। और जो झारखंड के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने अपने मेंबर्स बना दिए थे इन एक्सप्लॉइटर्स के अगेंस्ट में। दे इंटरेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन एलाइट एंड आउटसाइडर्स। उनके जो मेंबर्स थे वो इन सभी के साथ में इंटरेक्ट करते थे, बातचीत करते थे। झारखंड जो थे अर्लियर पार्ट ऑफ बिहार स्टेट, पहले बिहार का पार्ट था जो आज अपने आप में एक स्टेट है, which contained numerous tribes, was a tribal culture zone comprising several tribe subcultures। यहाँ पर क्या था, बहुत सारी ट्राइब्स रहती है, इसलिए यहाँ का ये एक ट्राइबल कल्चर जोन इसको आप कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे सब कल्चर्स भी हैं। द मुंडास, ओरेओन्स, होस एंड संथाल्स, द मेजर ट्राइब्स ऑफ this region dependent upon forest produce, settled agriculture, employment in industries, coal mines and government jobs। कि यहाँ के मुंडास जो थे, ओरियंस और ऐसे बहुत सारे जो मेजर ट्राइब्स थी उसमें इस एरिया की, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करते थे। उन्होंने एग्रीकल्चर सेटल की थी, और इंडस्ट्रीज में, कोल माइंस में, और गवर्नमेंट जॉब भी इन लोगों की थी। Some had settled in towns, other were in villages, and some of the later were इकोनॉमिकली वेरी वेल ऑफ। कि इसमें से कुछ गांव में, कस्बों में बस गए, कुछ गांव में बस गए, और कुछ तो इनमें से बहुत ही अच्छे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी अच्छे हो गए। दस ट्राइबल कल्चर वॉज इन पार्ट अ पीजेंट कल्चर एंड इन पार्ट एन अर्बन कल्चर। तो इसलिए ट्राइबल कल्चर जो है वो एक किसान के जो संस्कृति होती है उसका पार्ट भी है, और अर्बन नगरी कल्चर संस्कृति का पार्ट भी है। ब्रिटिश हिस्टोग्राफी treated the rebellious tribal as bandits and treated it as a riot that was successfully suppressed by British forces। कि जो ब्रिटिश के जो थे, उन्होंने जो रिबेलियस ट्राइबल्स थे, जिन्होंने की रिबेल किया था, जिन्होंने आंदोलन किया था, उनको बैंडिट के रूप में उन्होंने ट्रीट किया था, और रियोत के रूप में ट्रीट किया था, जिसको कि सक्सेसफुली दबा दिया गया था। सप्रेस करना यानी कि दबा दिया गया था। द कोल अपराइजिंग, ऑल्सो known in British Indian record as the Coal Mutiny, was a revolt of the indigenous Coal people of Chota Nagpur during 1829 to 1839 as a reaction to unfair treatment brought on by the system of land tenure and administration that had been introduced by British power in the area। कि उस एरिया, एक एरिया था छोटा नागपुर का, वहां पर 1829 से 39 के बीच में एक रिएक्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था। कोल लोगों ने वो आंदोलन किया था। जो क्यों किया था, क्योंकि उनके साथ में अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ था। कि जो ब्रिटिश पावर जो था, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लाया था लैंड टेन्योर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्ट किया था। द कोल पीपल वर ज्वाइंड बाय अदर कम्युनिटीज including the Mundas, Oreons, Hos, leading to some authors also calling it the मुंडा अपराइजिंग। और इन कोल लोगों को बाद में कुछ दूसरे समुदाय ने भी ज्वाइन कर लिया था, जैसे मुंडा से, ओरियो से, होस वगैरह है। द अपराइजिंग वॉज अ रिएक्शन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंट टू द गवर्नमेंट इन साउथ बिहार एंड रिसेंटली सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स नियर बाय अराउंड 1819। 1819 के लगभग ये जो रिएक्शन था, उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट में का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उसकी नियुक्ति हुई साउथ बिहार में।
This resulted in many people moving into these areas which were the land of numerous indigenous tribes. इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो एरियाज थे यहाँ की जो न्यूमरस इंडिजिनस ट्राइब्स वाले यहाँ से बहुत सारे लोग मूव करके चले गए. These tribes had no rulers and their lands were divided according to families that were bounded by परहाज और कॉन्फ्रेंस. इन ट्राइब्स के का कोई राजा नहीं था और उनकी जो ज़मीन थी वो उनकी अकॉर्डिंग टू फैमिलीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी गई थी जो कि परहाज से के द्वारा बाउंड किए गए थे. विद द एप्लीकेशन ऑफ न्यू लैंड लॉज द इंडिजिनियस कोल वर एक्सप्लॉइटेड. The indigenous coal were exploited by outsiders moving into area and taking up agriculture and commercial activities that were alien to tribe culture. कि नया जो लैंड वाला कानून लगाया था उसकी वजह से जो कोल जो थे उनका बाहरी लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा था जो उस एरिया में बाहर से आ रहे थे और उनकी जो खेती थी जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो भी ले ली गई थी. Many of the agriculture and commercial activities Many of the lands of the local were taken away as securities for unreturned loans. और बहुत सारे जो लोकल लोग थे उनकी जो ज़मीन थी वो क्योंकि उन्होंने लोन नहीं चुकाया था तो सिक्योरिटी के रूप में ले ली गई थी. The local whose language were unknown to the settlers were physically tortured and mistreated in a number of incidents. और जो लोकल जिनकी लैंग्वेज जो थी अननोन थी और जो वहाँ पर जो पहले जो सेटल थे वो क्या कर रहे थे उनको फिजिकली भी टॉर्चर कर रहे थे. अनदर इरिटेशन वाज द टैक्सेशन ऑन द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज सॉल्ट दैट वर फॉर्मली फ्रीली मूव्ड. उसके बाद दूसरा जो चिढ़ने का उनका कारण ये था कि जो नमक जैसी जो चीज़ें थी उन पर क्या लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था. करप्ट ऑफिशियल्स प्रैक्टिसेस एंड लॉलेसनेस फॉलोड. जो भ्रष्ट जो अधिकारी थे वो लॉलेस यानी कि कानून के अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं कर रहे थे. द मासेस ऑफ कॉमन पीपल ऑफ हुम द कोल्स वर द लार्जेस्ट इन नंबर बर्न द हाउस ऑफ द न्यूली सेटल्ड पीपल इन रिवेंज. और फिर बदले में जो कोल जो कि वहाँ के जो बहुत सारे लोग जो नॉर्मली जो कोल लोग ही वहाँ पर रहते थे और संख्या में भी वो बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने जो नए नए लोग वहाँ पर सेटल हुए थे बदले में उनके घर जला दिए थे. द संथाल रिबेलियन. अब संथाल रिबेलियन कैसे हुआ देखो. द संथाल रिबेलियन वॉज अ नेटिव रिबेलियन इन प्रेजेंट डे झारखंड. आज के झारखंड में हुआ था ये इन ईस्टर्न इंडिया अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश अथॉरिटी एंड जमींदारी सिस्टम बाय द संथाल पीपल. कि जो जमींदारी सिस्टम था संथाल लोगों द्वारा वो उसके अगेंस्ट में और ब्रिटिश दोनों के ही अगेंस्ट में ये आंदोलन हुआ था. इट स्टार्टेड ऑन जून 30, 1855. जून 30, 1855 को ये स्टार्ट हुआ था और ये नवंबर 10, 1855 को क्या हुआ था, खत्म हुआ था. मार्शल लॉ वॉज प्रोक्लेम्ड विच लास्टेड अंटिल January 3, 1856 when martial law was suspended and the movement was brutally ended by troops loyal to the British. कि जून 30 से 1855 और नवंबर 10, 1855 को जब मार्शल लॉ लगाया गया था तो जब तक उस मार्शल लॉ को ख़त्म नहीं किया गया था तब तक ये चलता रहा था. द रिबेलियन वॉज लेड बाय द 4 मुर्मू ब्रदर्स. 4 मुर्मू ब्रदर्स के द्वारा ये रिबेलियन चलाया गया था. सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव. The revolt was brutally crushed. The two celebrated leaders सिद्धू and कान्हू were killed. और ये जो आंदोलन था इसे बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया था और 2 जो लीडर थे सिद्धू और कान्हू उन्हें मार दिया गया था. Elephants supplied by the Nawab of Murshidabad were used to demolish Santhal huts and likewise atrocities were committed by the British Army and its allies in suppressing the rebellion. जो एलिफेंट जो थे वो जो मुर्शिदाबाद के नवाब के द्वारा दिए गए थे उनको संथाल की झोपड़ियों को गिराने में और मनमाने ढंग से उनका शोषण करने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने यूज़ किया था ताकि उस रिबेलियन को दबाया जा सके. ऑफ द 60,000 odd tribesmen who had been mobilized in the rebellion, over 50,000 were killed. जो 60,000 जो पुराने जो ट्राइब्समैन थे जो कि इस आंदोलन में मोबिलाइज हुए थे उनमें से 15,000 को तो मार दिया गया था. एंड टेंस ऑफ विलेजेस वर डिस्ट्रॉय. और 10 गांव को नष्ट कर दिया गया था.
दे डिड गेट द सपोर्ट ऑफ ग्वालास एंड लोहार्स, उनको जो ग्वाले जो होते थे उनका और लोहार का सपोर्ट मिला था। फिर आता है मुंडा रिबेलियन। इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी ट्राइबल रिबेलियंस इन द सब कॉन्टिनेंट। ये एक प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी का ट्राइबल रिबेलियन था। बिरसा मुंडा लेड दिस मूवमेंट इन द रीजन साउथ ऑफ रांची इन 1899 टू 1900। 1899 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने इस मूवमेंट को चलाया था। द अलगुलन मीनिंग ग्रेट टुमुल्ट। ग्रेट टुमुल्ट इसका मतलब होता था सॉट टू एस्टेब्लिश मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस। ये मुंडा राज की स्थापित करना चाहते थे और स्वतंत्रता चाहते थे। द मुंडास ट्रेडिशनली एंजॉयड अ प्रिफरेंशियल रेंट रेट एज द खुंट कट्टीदार और द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द फॉरेस्ट। मुंडास जो थे ट्रेडिशनली वो क्या करते थे, प्रोफेशनल प्रीफरेंशियल रेंट रेट, कि वो क्या करते थे, जो फॉरेस्ट को क्लियर करने का काम करते थे। बट इन कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दे हैड सीन दिस खुटखट्टी लैंड सिस्टम बीइंग इरोडेड बाय द जागीरदार एंड ठेकेदार्स कमिंग एज मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स, कि जागीरदार और जो ठेकेदार मनी लेंडर्स के रूप में और मर्चेंट्स के रूप में आए थे, उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को हटा दिया। बिरसा मुंडा वॉज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। बिरसा मुंडा एक इंडियन आदिवासी का फ्रीडम फाइटर था, रिलीजियस लीडर था एंड फोक हीरो था वो, हु बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब, जो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता था। ही spearheaded and tribal religious millenarian movement that arose in Bengal presidency, जो कि आज झारखंड में है, in the late 19th century during the British Raj, thereby making him an important figure in the history of Indian independence movement। और ये जो बिरसा मुंडा जो था, ये बाद में एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसका बहुत ही अच्छा इसका रोल हुआ था। In 1856, Jagir stood at about 600 and they held from a village to 150 villages। 1856 में जागीर के लिए 600 और गांव होते थे उसके लिए 150। But by 1874 the authority of the old Munda or Orion chief had been almost entirely annulled by that of the farmer। और 1874 में जो ओल्ड जो मुंडा थे या ओरियन चीफ होते थे, उन्होंने क्या किया था, फार्मर्स की ये जो अथॉरिटी थी उसे हटा दिया था। इंट्रोड्यूस्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स इन सम विलेजेस दे हैड कंप्लीटली लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। फार्मर्स से जब ले ली गई तब कुछ गांव में तो उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही चली गई थी, प्रॉपर्टी का अधिकार उनका चला गया। एंड हैड बीन रिड्यूस्ड टू द पोजीशन ऑफ फार्म लेबरर्स, और उनकी जो स्थिति थी वो फार्म खेतों में काम करने वाले मजदूरों की बन गई थी। टू द ट्विन चैलेंजेस ऑफ एग्रेग्रियन बैकग्राउंड एंड कल्चरल चेंज, उनके पास दोहरा चैलेंज जो उनको मिल गया था, एक तो खेती उनकी बिल्कुल टूट ही गई थी और उनका कल्चरल चेंज भी हो गया था। बिरसा अलोंग विथ द मुंडा रेस्पॉन्डेड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिवोल्ट एंड अपराइजिंग अंडर हिज लीडरशिप। और बिरसा की लीडरशिप में उन्होंने क्या किया, रेस्पॉन्ड किया और आंदोलनों की उन्होंने एक सीरीज लगा दी। इन 1895 इन चलक्कड़ विलेज ऑफ तामर, बिरसा मुंडा renounced Christianity, asked his fellow tribes to worship only one god and give up worship of bongas। कि बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियनिटी को अनाउंस कर दिया था 1895 में उन्होंने, और उन्होंने अपने जो दूसरे जो ट्राइब्समैन थे जो उनको मानने वाले थे उनके साथ के, उनको भी कहा कि एक भगवान की आप पूजा करो, है ना। ही एडवाइज्ड people to follow the path of purity, austerity and prohibited cow slaughters, कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए, गाय को मारना, गाय के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, और उन्होंने लोगों को एडवाइस दी कि वो शुद्धता का मार्ग अपनाएं। He declared himself a prophet who had come to recover the lost kingdom of his people। उन्होंने अपने आप को प्रॉफिट बता दिया और कहा कि वो अपने लोगों की जो खोया हुआ जो राज्य है उसे वापस लौटाने आया है। He said that the reign of Queen Victoria was over and the मुंडा राज had begun। उन्होंने कहा कि क्वीन विक्टोरिया का राज खत्म और अब मुंडा राज स्टार्ट हो गया है। He gave orders to the riots
जो फार्मर टेनेंट फार्मर जिनको बोलते थे टू पे नो रेंट्स, उन्होंने कहा कि कोई भी किराया ना दे। द मुंडास कॉल्ड हिम धरती आबा द फादर ऑफ अर्थ। मुंडा जो उनको थे वो धरती आबा कहते थे, फादर ऑफ अर्थ। द ब्रिटिश केम डाउन हेविली अगेंस्ट द रिबेलियन। ब्रिटिश जो है इस आंदोलन के अगेंस्ट में बहुत तेजी से आ गई। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। उन्होंने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। तभी वो जल्दी ही डाइड सून आफ्टर, उसके बाद वो जल्दी ही मर गए। द गवर्नमेंट attempted to redress the grievance of the Mundas through the survey and settlement operation of 1902 to 1910। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, मुंडास के द्वारा जो सर्वे वगैरह सब कुछ करवाया उन्होंने, और द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 908 प्रोवाइडेड सम रिकॉग्निशन टू देयर खुंट खट्टी राइट्स एंड बेंट बेथ बेगारी। और फिर उसके बाद में 1908 में एक एक्ट आया, छोटा नागपुर टेरिटरी एक्ट, जिसमें उनको जो खुंट खट्टी जो अधिकार था वो उसको भी पहचान मिली और उन्होंने बेगारी को बैन कर दिया। छोटा नागपुर ट्राइबल्स वॉन अ डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर देयर लैंड राइट्स। छोटा नागपुर की जो आदिवासी लोग थे उन्होंने अपने जो लैंड राइट्स है, ज़मीन के जो अधिकार थे, उनके ऊपर उन्होंने एक डिग्री वॉन करी थी, उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। यहाँ पर ये आपका चैप्टर ओवर होता है। उसके बाद में हम आपकी यहाँ से टिक द करेक्ट और ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर ये ओवर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो टिक द करेक्ट है और ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है विद ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है, क्वेश्चन आंसर्स है, तो इन सब का आपको जो आंसर्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में अलग से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।